बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे सुंदर से जंगल में 3 पक्के दोस्त रहा करते थे। पहला दोस्त था गोलू हाथी। गोलू बहुत बड़ा और ताकतवर था। जब वो चलता था तो पूरे जंगल में धम 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 की आवाज आती थी। दूसरा दोस्त था चीकू खरगोश। चीकू बहुत ही तेज और चंचल था। वो हर जगह फुदक फुदक कर उछलता रहता था। और उनकी तीसरी दोस्त थी गिन्नी गिलहरी। गिन्नी आकार में बहुत छोटी थी, लेकिन वो बहुत समझदार और फुर्तीली थी। तीनों दोस्त दिन भर जंगल में लुका छिपी खेलते और मजे करते थे। एक दिन तीनों दोस्त जंगल में बहुत दूर तक निकल गए। खेलते खेलते वे थक गए और उन्हें जोरों की भूख लगने लगी। तभी चीकू खरगोश की नजर एक कटीली झाड़ी पर पड़ी। उस झाड़ी के बिल्कुल बीचों बीच एक बहुत ही बड़ा पीला और रसीला आम लटक रहा था। आम से बहुत ही मीठी मीठी खुशबू आ रही थी। चीकू खरगोश के मुंह में पानी आ गया। उसने कहा, वाह, कितना रसीला आम है। मैं सबसे तेज हूँ। मैं अभी एक छलांग लगाऊंगा और उस आम को तोड़ लाऊंगा। चीकू ने पीछे जाकर एक लंबी छलांग लगाई, लेकिन वो झाड़ी में बहुत बड़े बड़े कांटे थे। एक कांटा चीकू के पैर में चुभ गया और वो आउच आउच करता हुआ पीछे गिर पड़ा। वो आम तक नहीं पहुंच पाया। ये देखकर गोलू हाथी अपनी सूंड हिलाता हुआ आगे आया। उसने हंसते हुए कहा, अरे चीकू मेरे दोस्त, तुम तो बहुत छोटे हो। इसमें क्या बड़ी बात है। मैं जंगल का सबसे ताकतवर जानवर हूँ। मैं अपनी लंबी सूंड से इस आम को अभी निकाल लेता हूँ। गोलू हाथी ने अपनी लंबी और मोटी सूंड कटीली झाड़ी के अंदर डाली, लेकिन झाड़ी के कांटे बहुत घने थे। गोलू की सूंड अंदर जा ही नहीं पा रही थी। गोलू ने अपनी ताकत दिखाई और जोर से झाड़ी को हिलाया। ऐसा करने से झाड़ी टूटने लगी और आम जमीन पर गिरकर खराब होने वाला ही था कि तभी गिन्नी गिलहरी भागकर आगे आई। उसने जोर से कहा, रुको गोलू भाई, रुको। अगर तुमने और जोर लगाया तो आम नीचे गिरकर पिचक जाएगा। चीकू खरगोश और गोलू हाथी उदास हो गए। चीकू ने कहा, तो फिर हम क्या करें? हम इतने तेज और ताकतवर होकर भी इस आम को नहीं निकाल पाए। दोस्तों, मुझे कोशिश करने दो। गिन्नी गिलहरी ने मुस्कुराते हुए कहा। गोलू हाथी और चीकू खरगोश हंसने लगे। गोलू बोला, अरे गिन्नी, जब मैं और चीकू इसे नहीं निकाल पाए तो तुम इतनी छोटी सी होकर भला क्या कर लोगी। गिन्नी ने उनकी बात का बुरा नहीं माना। वो चुपचाप झाड़ी के पास गई। क्योंकि गिन्नी बहुत छोटी थी, इसलिए वो कांटों के बीच की छोटी छोटी जगहों से आसानी से अंदर खिसक गई। कांटे उसे बिल्कुल नहीं चुभे। वो फुर्ती से आम की टहनी तक पहुंच गई। उसने अपने छोटे और तेज दांतों से टहनी को कुट 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 करके काट दिया और आम को धीरे से जमीन पर लुढ़का दिया। आम बिल्कुल सुरक्षित बाहर आ गया। चीकू खरगोश और गोलू हाथी ये देखकर हैरान रह गए। उन्हें समझ आ गया कि उन्होंने गिन्नी का मजाक उड़ाकर बहुत बड़ी गलती की थी। गोलू हाथी ने अपने बड़े बड़े कान हिलाते हुए कहा, मुझे माफ कर दो गिन्नी। मुझे अपनी ताकत पर बहुत घमंड था, लेकिन आज तुमने साबित कर दिया कि छोटा होना कोई कमजोरी नहीं है। गिन्नी ने हंसते हुए दोनों को गले लगा लिया। फिर तीनों दोस्तों ने मिलकर वो मीठा और रसीला आम बड़े मजे से खाया। कहानी की सीख, कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। दुनिया में हर किसी की अपनी अपनी खासियत और ताकत होती है। जो काम एक बड़ा हाथी नहीं कर सकता, वो काम एक छोटी सी गिलहरी कर सकती है। इसलिए हमें कभी भी किसी को छोटा समझकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए।